सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस चैनल पर रोज़ आपके लिए देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें लाते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं बारी बारी से सभी तमाम बड़ी खबरों को। सबसे पहले, शॉर्ट वीडियो ऐप्स को टी सीरीज़ ने भेजे कानूनी नोटिस, हर एक से मांगे 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, टी सीरीज़ ने बोलो इंडिया, मित्रों, टकाटक, ट्रेलर और जोश सहित कई सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म्स को कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है और उन कंपनियों यानी कि टी सीरीज़ कंपनी के काम का इस्तेमाल न करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही टी सीरीज़ से नुकसान की भरपाई के लिए प्रत्येक ऐप से 3.5 करोड़ रुपए मांगे हैं। कंपनी ने कॉपीराइट सामग्री से अर्जित राजस्व की जानकारी भी मांगी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर ये है कि फौजी वीडियो गेम्स का कॉन्सेप्ट सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं दिया, ये कहना है फौजी वीडियो गेम्स के डेवलपर का। क्या है बड़ी खबर? तो अक्षय कुमार द्वारा मॉडरेटेड वीडियो गेम्स यानी कि फौजी की घोषणा करने वाली कंपनी, जो कि एक्चुअल में भारतीय कंपनी है, और इस गेम निर्माता के कंपनी एनकोर गेम्स यानी कि इस कंपनी का नाम है एनकोर गेम्स के संस्थापक जो कि हैं विशाल गोंदल ने इस बात से इनकार किया है कि गेम का कॉन्सेप्ट दिवंगत अभिनेता यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं दिया था। फौजी का पोस्टर चुराया गया होने के आरोपों पर गोंदाल ने कहा कि उन्होंने तस्वीर इस्तेमाल करने का लाइसेंस खरीदा है। तो इसी के साथ अपन देखते हैं अगली बड़ी खबर, और जो कि है गोल्ड से रिलेटेड। तो विदेशी बाज़ारों के सपोर्ट से सोने में तेज़ी, जाने क्या हुआ भारत पर इसका असर। तो देखिए, अमेरिकी डॉलर में गिरावट के साथ सोमवार को सोने की कीमतों में तेज़ी दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह के अंत में अमेरिका में मंदी से वैश्विक आर्थिक सुधार की आकांक्षा बढ़ गई थी, जिससे सोने में मजबूती आई है। वहीं विदेशी बाजार में सोना 0.2% के साथ $1935.53 प्रति औंस पर पहुंच गया। और घरेलू बाजार में आज सुबह यानी कि MCX में सोना 107 रुपये के बढ़त के साथ 50,785 पर खुला। वहीं चांदी भी 872 रुपये बढ़कर 68,138 रुपये पर खुली। चलिए अगली बड़ी खबर है हमारे कंगना रनौत से लेकर। कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि मैं अमित शाह का धन्यवाद करती हूँ। और कंगना ने अपने ट्विटर में लिखा है कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज़ को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह के आभारी हूँ, और वह चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई आने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। इसी के साथ जय हिंद। अगली बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड। तो NCB के सामने रोने लगी रिया चक्रवर्ती, और इसी वक्त उन्होंने एक बड़े शख्स का जिक्र भी किया। तो ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने रविवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। NCB के सूत्रों के मुताबिक रविवार को जैसे ही रिया से पूछताछ के लिए शौविक के सामने बैठाया गया, यानी कि शौविक उनका भाई, तो वह रोने लगी। इसके बाद अधिकारियों को एक्ट्रेस से अकेले में पूछताछ करनी पड़ी। इस दौरान रिया ने सुशांत के फार्म हाउस में हुई पार्टियों के बारे में बताया, और उसके साथ एक बड़े नाम का जिक्र किया जो कि NCB ने हमारे तक शेयर नहीं किया है। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर है जो कि रेलवे से रिलेटेड है। तो अब ट्रेनों में यदि आप सिगरेट पीते हैं तो आपको जेल नहीं जाना होगा। अब तक ये कानून था, लेकिन इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो ये है कि अब ट्रेन में सिगरेट पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा, उनसे सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे के पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज रहा है। और इसमें क्या है कि रेलवे ने इंडियन रेलवेज एक्ट 1999 में 2 कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव है जो भेजा है, जिनमें से दोनों में ये कुछ इस प्रकार का है कि अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ट्रेन में एक तो सिगरेट पीने पर जेल नहीं होगी, और इसी के साथ दूसरा ये है कि स्टेशन पर भीख मांगने वाले जो भी भिखारी होते हैं वो भीख मांगते हैं। तो पहले ये अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसे अपराध नहीं गिना जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है वोडाफोन और आइडिया से रिलेटेड। तो वोडाफोन और आइडिया ने अपना जो ब्रांड का नाम है वो बदल लिया है, और लोगो भी है जो बदल लिया है। तो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस प्रकार का उसका लोगो है अब, और इसमें V का मतलब है वोडाफोन और I का मतलब है आइडिया। तो ये बात है आपकी वोडाफोन और आइडिया ने 7 सितंबर को एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसमें VI नाम से जाना जाएगा। इसमें मैंने आपको बता दिया कि V का वोडाफोन, I का आइडिया यही है। और ये जो इनका एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर, तो उसका नाम पहले था माई वोडाफोन, अब उसका हो गया VI ऐप। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल दे दूं कि आइडिया और वोडाफोन का जो वोडाफोन में जो अगस्त 2018 को है जो क्या है कंबाइन हुई थी, और आज एक इवेंट में नए ब्रांड का ऐलान कर दिया, यानी कि 7 सितंबर को। आप अभी 8 सितंबर को ये वीडियो देख रहे हैं। तो फिर इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि कंपनी का ये कहना है कि दोनों ब्रांडों का विलय दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टेलीकॉम इंटीग्रेशन है। चलिए एक और रेलवे से बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि ये रेलवे की ट्रेनों की कॉलिंग से रिलेटेड। तो रेलवे ने किया बड़ा फैसला, वेटिंग लिस्ट में जो यात्री हैं तो उन्हें
कुछ छूट मिल सकती है, कहने का मतलब उन्हें राहत मिल सकती है। तो क्या बड़ी खबर क्या है कि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से छुटकारा देने के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए क्लोन ट्रेनें चलाई जाएगी। ठीक है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने 12 सितंबर को 80 नई स्पेशल ट्रेनों के साथ ही क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि जिन ट्रेनों के लिए वेटिंग लिस्ट लंबी है और उनके लिए हम क्लोन ट्रेनें चलाएंगे, यानी कि जिसमें भी वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए एक या 2 या 3 क्लोन ट्रेनें तैयार की गई है। तो उन क्लोन ट्रेनों के जरिए आप टिकट बुक करवा सकेंगे और वेटिंग लिस्ट उसकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड फिर से कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। तो क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन यानी कि प्रियंका सिंह और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार और अन्य कई लोगों पर रिया ने जो एफआईआर दर्ज कराई है। रिया के वकील सतीश मानसिंधे के अकॉर्डिंग प्रियंका ने तरुण से फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तैयार करवाकर सुशांत को भेजा था और वहीं पर डॉक्टर ने सुशांत को बिना एग्जामिन किए प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया था। उसमें एक्टर को ओपीडी पेशेंट बताया गया था जबकि वो मुंबई में था। ये कहना है रिया चक्रवर्ती का और उनके वकील का। चलिए इसी बीच कंगना रनौत को हरामखोर कहा दिया कुछ दिन पहले राउत ने, तो उन्होंने आज इस पर अपनी सफाई दी है और वो सफाई में ये बोले कि हरामखोर कहने का मेरा मतलब ये नहीं था, कि मेरा मतलब तो केवल उसे नोटी बताना था, जिसे एक पार्टी है जो एक गलत ट्रैक पर ले जा रही है जो कि सरासर गलत है। इसी बीच एक आपको थोड़ा सा नोटिफाई कर दूं कि बिना रिक्वेस्ट भेजे एक फेसबुक फ्रेंड बन रही है ये महिला जो अभी आप अपनी इमेज में देख रहे हैं, और इसे कई लोगों का दावा है कि अनफ्रेंड करने पर ये अनफ्रेंड भी नहीं हो रही है। हालांकि इससे अभी तक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं देखा गया, लेकिन आपको मैं बता दूं क्या है पूरी खबर। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि जो फेसबुक पर ये भी है, तो इन दिनों एक महिला है जो फेसबुक अकाउंट काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, जिसका नाम है SDL, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुनिया भर के फेसबुक यूजर्स को मिली रिपोर्ट के मुताबिक SDL नामक ये महिला बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे ही उनकी जो फ्रेंड बन रही है और इन्हें अनफ्रेंड भी नहीं किया जा रहा है। महिला के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस अकाउंट पर कोई संदिग्ध गतिविधि अभी तक नहीं देखी गई है। तो अगली बड़ी खबर है मुंबई से रिलेटेड और उद्धव ठाकरे की ये न्यूज़ है। तो उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि कई लोग मुंबई आकर नाम कमाते हैं लेकिन उसका कर्ज नहीं चुकाते। उन्होंने कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बिना नाम लिए कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई लोग मुंबई आते हैं और नाम कमाते हैं लेकिन वो मुंबई का कर्ज नहीं चुकाते। कुछ लोग उस शहर के प्रति कृतज्ञ नहीं है जहाँ से वे अपना रोजगार शुरू करते हैं, और मुंबई आने को लेकर कंगना और राउत के बीच कई दिनों से बयानबाजी जो जारी है। इसी बीच लादेन की भतीजी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हारे तो फिर हो सकता है 9/11 जैसा हमला। देखो बात कुछ ऐसी है कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की भतीजी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप चुनाव हारते हैं तो 9/11 जैसा हमला फिर हो सकता है। बराक ओबामा और जो बिडेन यानी कि जो इनके अगेंस्ट अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो चुनाव लड़ेंगे, वो जो बिडेन के कार्यकाल में दुनिया भर में ISIS का विस्तार जो हुआ है। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिकी ज़्यादा सुरक्षित है, उन्होंने देश को बाहरी खतरों से बचाया है। बिडेन की सरकार आई तो नस्ली भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, ये कहना है ओसामा बिन लादेन की भतीजी का। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ 2 से 4 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिस पर हम अपनी रोज़ाना की तरह देश की बड़ी बड़ी और देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।